사랑하는 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 여러분들은 혹시 क्या आपने 컴퓨터라고 कंप्यूटर 하는 शब्द सुना है? 들어본 적이 있으시죠? कंप्यूटर आज के समाज में बहुत 현대 महत्वपूर्ण है 사회에서 और जो 컴퓨터는 इसका उपयोग 생활의 करना नहीं जानते हैं, जो इसका 기본을 उपयोग करना नहीं 차지하고 जानते हैं, 있는데 이 컴퓨터를 उन्हें 다룰 कंप्यूटर 줄 निरक्षर 모르는 कहा जाता है। 사람을 일컬어 हालांकि 컴유저라 부르는 उनमें 것입니다. भी 네, 그런데 जो कंप्यूटर अनपढ़ या 컴유지만 निरक्षर नहीं 역시도 हैं 컴퓨터를 사용하는 और 사람들 उपयोग 중에도 करना 사실 नहीं जानते 컴퓨터의 हैं या फिर उपयोग 구조라든가 करना 각 जानते हैं, उनमें भी 부속품들의 बहुत से ऐसे हैं जो 기능에 इसके 전혀 지식이 हार्डवेयर या 없는 उसकी 사람들이 वास्तुकला या उसके 많은 कार्यों को नहीं 것입니다. जानते हैं। वे 단지 केवल 필요한 आवश्यक 프로그램을 प्रोग्राम्स को 입력해서 सीखकर कंप्यूटर 컴퓨터에 का उपयोग करना जानते 접하시는데 हैं। इसके 왜 विपरीत जो कंप्यूटर 컴퓨터를 निर्माता 만드는 होते हैं, 사람은 वे ना केवल 전문가가 कंप्यूटर का सर्वोत्तम 컴퓨터의 उपयोग अपनी 구조나 इच्छा के अनुसार 원리를 करते हैं, बल्कि 전문적인 समस्याओं 지식을 को भी 가지고 आसानी से हल कर 있기 सकते हैं, 때문에 क्योंकि कंप्यूटर 컴퓨터를 की संरचना और उसकी 사용자대로 प्रणाली के बारे में 사용하려면 उनके पास 이상이 बहुत अच्छी 생겼을 때도 문제를 अच्छा ज्ञान होता 해결하는 है। 것을 볼 수가 उसी तरह 있습니다. से पिता परमेश्वर 또한 जिसने हमें बनाया 한마디로 है, वह मनुष्यों के 위계부터 बारे में पूरी 왕세까지 तरह से जानता है। 영혼들에게 आत्मा, 말씀된 प्राण और 우리 사람을 देह के बारे 창조하신 में 아버지 하나님께서 ये जो 우리 संदेश है 자신이 विस्तार पूर्वक हमें 누구이며 बताएंगे कि 또 मनुष्य क्या 어떻게 है, वे 형성 कैसे बनाए गए हैं। 되었는지에 낱낱이 알려주시는 영의 지식의 हम 말씀입니다. मनुष्य ज्ञान को 이러한 지식은 우리 사람의 지혜와 हम मानव ज्ञान और 능력으로서 समझ के 얻는 द्वारा 것이 아닙니다. इस ज्ञान को 오직 प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 창조주하나님만이 केवल सर्वशक्तिमान 인간의 परमेश्वर ही 본질을 मनुष्य की उत्पत्ति को 깨우시고 जानता है और 그에 उसके 대한 बारे में 영의 जानकारी 지식을 रखता है। 받는 भजन 것이니 संहिता 시편의 기자는 139 13 से 시편 16 पद में लिखा है, 139편 मेरे मन 13절에서 का स्वामी तो तू 16절에 ही है, 이르기를 तूने 여호와 मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद 주께서 내 करूंगा, 장부를 क्योंकि मैं 지으시며 भयानक और अद्भुत रीति 나의 से रचा गया हूँ। 겉에서 나를 तेरे काम तो आश्चर्य के 창립하셨나이다. है और 내가 मैं 주께 इसे भली भांति 감사하고 जानता हूँ। 나를 जब 지으심에 मैं गुप्त में 심히도 बनाया जाता 감칠하심이라. और पृथ्वी के नीचे 주의 स्थानों में 형상과 रचा जाता 네 था, 양을 내 तब मेरी 영혼이 हड्डियां 잘 तुझसे छिपी 아나이다. ना थी। तेरी 내가 आंखों ने 순례한 데서 मेरे 지음을 बेड़ाल तत्वों को 받고 देखा 땅의 깊은 और मेरे 곳에서 सब अंग 이 जो दिन ब दिन बनते 지음을 जाते 받을 थे, 때에 वे रचे जाने 나의 से पहले 형체가 तेरी 주의 पुस्तक में 앞에 लिखे हुए थे। 숨기지 못하였나이다. 내 형질이 이루기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하나도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다 있습니다. आत्मा, प्राण और देह के इन 여러분도 उपदेशों के 그분 द्वारा 영접을 मुझे आशा 하시고 है कि आप 내가 भी इस 주께 बात का अंगीकार कर सकें 감사하고 कि 나를 मैं आपकी 지으심을 स्तुति करता हूँ, क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत 심히 रीति से रचा 주의 गया हूँ और तेरे 형상과 काम 이 अद्भुत है 양을 और मैं 내 इसे भली 영혼이 भांति 잘 जानता हूँ। 아나이다 고백할 수 भाई और बहनों, 있으시길 바랍니다. आत्मा, प्राण और देह के 성도 ऊपर 여러분, ये संदेश बहुत ही 요한복음의 व्यापक और गहरे हैं 내용이 और मैंने 방대하고 깊기 때문에 इसके अनुसार 3 बार बड़ी गहराई से इसका प्रचार किया है। 나누어 증거해 पहला 드릴 수 व्याख्यान 있습니다. पांचवें मंत्रियों की सम्मेलन में 1987년도 1987 में दिया गया था और दूसरा 1989 में जो सेवकों की कॉन्फ्रेंस थी उसमें दिया गया, और जो तीसरा था 1991 में 10वें सेवक सम्मेलन में प्रचार किया गया था, और उसके बाद भी मैंने आम सदस्यों के लिए इसका प्रचार किया था। मैं इसे फिर से प्रचार करूंगा एक बार फिर से, क्योंकि नए ऐसे सदस्य हैं बहुत से जिन्होंने इसे नहीं सुना है, और क्योंकि जब से हमारे सदस्यों ने इन संदेशों को सुना है तब से बहुत समय गुजर गया है, इसीलिए उन्हें एक बार फिर से व्यवस्थित रूप से इन्हें समझने की ज़रूरत है। 너무 오래전에 증거했기 때문에 다시금 체계적으로 말씀을 정리할 필요가 있습니다. दरअसल हमारे सदस्यों की आत्मिक स्तर 그동안 우리 काफ़ी हद तक बढ़ गया है और पिता परमेश्वर ने हमें कई आत्मिक संदेश दिए हुए हैं। इसलिए मैं आपको पूरक के साथ आत्मा, प्राण और देह के ऊपर व्याख्यान दूंगा, जिसे मैंने पहले प्रचार किया था। तो फिर आत्मा, प्राण और देह के इन संदेशों से किस तरह का लाभ आपको मिलता है? सबसे पहले यह संदेश हमें विस्तार पूर्वक से हमें खोजने और शीघ्रता से पवित्र होने में सहायता करते हैं। यह हमें समझाएंगे कि हमें हर दिन क्यों मरना पड़ता है। आप समझोगे कि प्रेरित पौलुस ने क्यों कहा था कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। केवल जब हम स्वयं को खोज लेते हैं और खुद को त्याग लेते हैं तभी हम प्रभु के सदृश हो सकते हैं, और जिस हद तक हम प्रभु के सदृश होते हैं हम बेहतर स्वर्ग निवास स्थानों में प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर द्वारा प्रेम किए जा सकते हैं। हम समझेंगे कि क्यों हमें अपने आप को पूरी तरह से नकारना है और क्यों हमें परमेश्वर के स्वरूप को पुनः प्राप्त करना है, ताकि हम अपने हृदय और मन को नियंत्रित कर सकें।
자기의 마음과 생각을 다스릴 दूसरा, 수 केवल तब 있게 जब हम 됩니다. खुद को ठीक ठीक रूप से जान लेंगे, तब हम शत्रु दुष्ट की बुरी योजनाओं के शिकार नहीं होंगे 하지 않고 और अंधेरे के 더 नियंत्रण 나아가 में नहीं 무엇보다 जाएंगे। 지배하고 다스리는 능력까지도 갖게 되지요. 손자 नीति वचन 병법에서 की 보면 पुस्तक में एक पद 적의 कहता है 심령을 कि यदि 알고 आप अपने 나의 शत्रु को 심령을 खुद से अपने 다음에 शत्रु और अगर आप खुद को 싸우면 जानते हैं तो आप कभी भी 백번을 싸워도 결코 प्रेम में 위태롭지 नहीं पड़ते हैं। 않다는 뜻으로 지기 इसका मतलब है कि 백전을 अगर हम 패하는 खुद को और अपने 그러니까 शत्रु को जानते हैं 적을 알고 तो हम सभी 나를 लड़ाइयाँ 알고 जीत 적을 जाएंगे। 알고 상대가 हमें 얼마나 पता होना 강하고 चाहिए कि हमारा जो 다른 शत्रु है वो 팀에 कितना 비해서 ताकतवर है, उनके पास कितने सैनिक है, 상대 군사의 वे 수도, कितने प्रशिक्षित है, 소력이 얼만큼 क्या वे हमसे 많은지 बेहतर या बदतर 비교가 प्रशिक्षित 많이 है, 부족하네. या उनके पास कितने कमांडर्स है। 상대 इस तरह की 장군의 रणनीति का वो इस्तेमाल करते हैं 장수, और साथ ही 장세, जो 지략이 युद्ध का 힘이 परिदृश्य है वो 얼마나 किस प्रकार का होगा, 장수가 इन तमाम बातों की जानकारी 거기 또 지모를 가진 ये सब हमें 지략, विजय दिला सकती हैं अगर हम इन तमाम बातों के बारे में जानते हैं। हमें इन तमाम बातों को जानना होगा। 얼마나 뛰어난지 और यदि हमारा शत्रु हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है तो हमें एक अच्छी रणनीति को लागू करना चाहिए। 그리고 지형도 알아야 되고 यदि हम 이런 걸 보면 शत्रु पर लापरवाही से आरोप लगा लें 상대가 या 나보다 उन पर 강하다고 बलवा 하면 या चढ़ाई कर लें 전략을 तो हम हार जाएंगे। हमें इन तमाम बातों का विश्लेषण करना होता है और तब युद्ध में जाना होता है। तब हम सारी जंगों को जीत सकते हैं। यानी कि हम तभी लड़ेंगे और तभी जीत पाएंगे जब हम युद्ध को लड़ेंगे। आपके आत्मिक जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। आत्मा, देह और प्राण के यह संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सफल मसीह जीवन आप जी सकें। यह संदेश आपके लिए है कि आप अपने शरीर को ढूंढ सके, तेजी से उसे दूर दूर कर सके, ताकि आप परमेश्वर के द्वारा उपयोग में लाने के लिए एक साफ बर्तन बन सकें। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को पूरी तरह से खोजना है और पूरी तरह से अपने आप को इनकार करना है। प्रेरित पौलुस प्रभु से मिलने से पहले अपनी स्वयं की धार्मिकता से चिपका रहा, उसी में बना रहा। व्यवस्था में तो वो निर्दोष था और अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति वो बहुत जोशीला था, परंतु वह परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ क्योंकि वह आत्मिक रूप से सत्य को नहीं समझता था। हालांकि प्रभु से मिलने के बाद वो खुद को ढूंढ पाया और उसने इस बात तक को माना कि मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ और मैं ऐसा हूँ जैसे कि मैं असामान्य रूप से पैदा हुआ हूँ। उसने ये तक कहा जैसे कि मानो मैं किसी असामान्य रूप से पैदा हुआ हूँ। इस प्रकार क्योंकि उसने स्वयं को खोजा, इसलिए वो खुद का इनकार कर पाया और वो प्रतिदिन मर सकता था और अन्य जातियों के लिए प्रेरित के रूप में परमेश्वर के द्वारा बहुमूल्य रूप से उसका इस्तेमाल किया गया। प्रेरित पौलुस शारीरिक रूप से उसमें कोई कमी नहीं थी। मुझे आशा है कि आपका भी महानता से इस्तेमाल होगा, एक बहुमूल्य पात्र के समान, और स्वर्ग में और भी बड़े और महिमावान पद पर आप पहुंच सके, पूरी तरह से परमेश्वर को प्राप्त करते हुए। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आत्मा, देह और प्राण के यह संदेश आमतौर पर 3 अलग अलग श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। पहला है आत्मा, फिर प्राण और देह। आत्मा, देह और प्राण जो शरीर से संबंध रखते हैं, फिर है आत्मा, देह, प्राण जो प्राण से संबंध रखते हैं, और तीसरा है आत्मा, देह, प्राण जो आत्मा से संबंध रखते हैं। कृपया आपको इन संदेश सावधानी से सुनना है ताकि आप समझ सकें ये चीजें क्या है, ताकि आप शरीर से मुक्ति पा सकें और आत्मा में तेजी से आ सकें। और आज से मैं कई सत्रों में आत्मा, प्राण और देह जो शरीर से संबंध रखते हैं, कई सत्रों तक का प्रचार करूंगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि संपूर्ण आत्मा, प्राण और देह के जो संदेश है वो कुछ ही सत्रों में बताए जाएंगे, बल्कि मैं आत्मा, प्राण और देह के पहले व्याख्यान की बात कर रहा हूँ। मैं संक्षिप्त रूप से आपको बताऊंगा कि आत्मा, प्राण और देह
इनकी मूल अवधारणा क्या है, और मैं आपको समझाऊंगा इनकी परिकल्पना किस प्रकार की है, कैसे ये बनाई गई है और कैसे इनकी उन्नति होती है। बाद में मैं आत्मा, देह और प्राण जो प्राण से संबंध रखते हैं उनके बारे में बताऊंगा, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्राण की क्रिया क्या है और हम कहाँ से आए हैं और किस तरह से हमारा विचार हुआ है। जब तक आप आत्मा, प्राण और देह के बारे में नहीं सीखते हैं, अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि वे क्या है। वे नहीं जानते हैं कि उनका आपा या उनकी पहचान क्या है। वे नहीं जानते हैं कि वे कैसे बनाए गए हैं। 자기가 누군지를 몰라요. 내가 어떻게 해서 자기가 이루어진지를 모르고 사는 लेकिन 사람이 आप आत्मा, प्राण और देह के इन संदेशों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आप समझेंगे कि आप कैसे बनाए गए हैं, कैसे आप पैदा हुए हैं, और आप यह भी समझेंगे 이렇게 형성되어 कि 있는 आपकी पहचान कितनी असत्य की है, ताकि आप अपनी पहचान को तोड़ करके प्रभु के सदृश बन सकें। 바로 이렇게 주님 닮아가라고 하는지도 और 알게 अंत में मैं 되시고 आपको आत्मा, प्राण और देह जो आत्मा से संबंध रखते हैं उसके बारे में प्रचार करूंगा। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा और शरीर का अर्थ क्या है आत्मिक रूप से, और आत्मिक ज्ञान क्या है। प्रिय सदस्यों, मनुष्यों में 3 तत्व होते हैं: आत्मा, प्राण और देह। 영과 육이라는 것은 우리 사람을 이루는 중요한 세 가지 요소이다. उत्पत्ति कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को जो तमाम परमेश्वर ने मनुष्य को सभी प्राणियों का बनाया। मनुष्य अन्य तमाम जानवरों से एक मूलभूत अंतर पाया जाता है, अर्थात केवल मनुष्य के पास ही आत्मा है, जानवरों के विपरीत, क्योंकि उनके अंदर केवल 2 तत्व होते हैं, प्राण और शरीर। अगर हम इन तमाम चीज़ों को ध्यान से देखें तो बहुत सी चीज़ों का विकास कर सकते हैं। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, ऐसी कई जीवित चीज़ें होती हैं। वे सभी एक दूसरे के काफ़ी समान हो, उनमें काफ़ी समानता पाई जाती है, क्योंकि उन्हें एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए इनकी 2 आंखें होती हैं, 1 नाक है, 2 नथुने हैं। हाथियों के भी 2 नथुन होते हैं, हालांकि उनकी सूंड होती हैं, उनकी नाक लंबी होती हैं। मछलियों की भी 2 नथुने होती हैं, हालांकि मछलियों के नथुन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनकी स्थिति भी एक समान है। आंखों के बीच आपको वो मिल जाएगी। उनके 3 या 4 नथुन नहीं होते, केवल 2 ही होते हैं। दोनों के 2 कान होते, 1 मुंह होते हैं, और दोनों की जगह भी एक ही है। इसलिए बहुत से जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी, उनकी तमाम संरचना एक समान सी है। हालांकि प्रजातियों के अनुसार मामूली अंतर उनमें है, जैसे कि पक्षियों के पंख होते हैं और जानवर 4 पैरों के होते हैं। हम इंसानों के 2 पैर और 2 हाथ होते हैं, ताकि हम आसमान को, आकाश को देख सकें। इन तमाम चीज़ों को देखकर हम एहसास कर सकते हैं कि ये सभी चीज़ों का जो सृष्टिकर्ता है और उनकी जो संरचना है एक ही सृष्टिकर्ता के द्वारा की गई है, और केवल मनुष्यों के पास ही आत्मा है जो स्पष्ट अंतर कर सकता है। बहुत से जानवर आप देख सकते हैं, मगर केवल मनुष्यों के पास ही आत्मा है। जानवर तो केवल प्राण और देह के ही बनाए गए हैं। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसने मनुष्य को आत्मा दी, ताकि हम तमाम प्राणियों के स्वामी बन सकें और हम एक सभ्यता को स्थापित कर सकें। हमारे पास इस तरह के कई अक्षर है जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जानवरों से अलग है। समय बीतने के साथ साथ हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, हमारी सभ्यता और विज्ञान विकसित हुए हैं, और इतिहास में ये तमाम चीज़ें हैं। जानवरों के पास कोई अक्षर नहीं होते, उनकी कोई सभ्यता नहीं, उनके पास विज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। वे केवल अपनी वृत्ति के अनुसार चलते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दी है। वे अधिक बौद्धिक नहीं बन सकते, चाहे कितना ही समय क्यों ना गुजर जाए, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि संसारिक लोगों के पास यह आत्मिक ज्ञान नहीं है। लेकिन बाइबल उत्पत्ति 1 अध्याय 26 पद में कहती है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाएं, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अनुसार, और उनकी समानता में, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशु और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और पृथ्वी पर रेंगते हैं जो कोई भी रेंगते हैं उन पर अपना अधिकार रखें। बाइबल में पहले से ही 3500 साल पहले तमाम जानवरों के बारे में उल्लेख है, लेकिन लोग कहते हैं कि जानवर सभी जंगली थे।
लेकिन उन्हें पशुओं के रूप में पालतू बनाया गया है, मगर यह सच नहीं है। 집에서 길러가지고 가축이 됐다고 말한다 이 말이에요. 그건 아니라 이 말이에요. 처음부터 육축이 पशु शुरुआत से ही अस्तित्व में थे। वे जंगली जानवरों से अलग थे। यह उत्पत्ति 2:7 में लिखा गया है। यह परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से और उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंका और वह जीवित प्राणी बन गया। 다스리게 하자 하시고 창세기 2장 7절에는 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 इस तरह से मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया और वह एक जीवित आत्मा बन गया। 살아있는 영으로 इस तरह से मनुष्यों और जानवरों में बिल्कुल अलग नतीजे हैं, 다르기 때문에 क्योंकि वे मौलिक रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं। 후에도 전혀 다른 결과를 तपोपदेशक 3 अध्याय 22 पद कहता है, 21절에 인생의 혼은 위로 올라가고 कौन जानता है कि मनुष्य का श्वास ऊपर की ओर चढ़ता है और पशु का श्वास नीचे की ओर उतरता है, क्योंकि जानवरों में आत्मा नहीं होता। इस कारण से वे विलुप्त हो जाते हैं अपने शरीर के साथ। लेकिन मनुष्य का जो श्वास है वो ऊपर की ओर जाता है। लेकिन यह केवल स्वर्ग का ही उल्लेख नहीं करता, बल्कि यह दोनों को दर्शाता है, स्वर्ग और नरक को। 을 말하는 거야. ऊपर की ओर चढ़ने का अर्थ है जो आत्मा है वो चिरस्थायी है, अनंत है। 그 영혼 जानवरों की सांस, उसका श्वास नीचे की ओर, धरती की ओर उतरता है। इसका मतलब है कि वे विलुप्त हो जाते हैं। 짐승이 लेकिन मनुष्य या तो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। 되지만 आत्मा का जन स्वर्ग की ओर जाएगा और शारीरिक जन नरक में जाएगा। 그 영혼이 천국과 지옥 중 한 곳으로 가게 된다는 것입니다. 물론 영은 천국 इसीलिए मनुष्य 사람은 지옥으로 स्वर्ग के राज्य में केवल तभी जा सकता है जब वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता का भय मानता है और उसके मूल कर्तव्यों को महसूस करते हुए उसके वचन का पालन करता है। 천국에 갈수 प्रिय सदस्यों, आइए हम आत्मा, देह और प्राण को आज देखेंगे जो शरीर से संबंध रखते हैं। 말씀 आत्मिक रूप से शरीर का अर्थ क्या है? 살펴볼 텐데 과연 육이란 आप- 무엇을 말하는 것일까요? आप अगर शरीर के आत्मिक अर्थ को ना जाने तो आप गलतफहमी में रह सकते हैं। मान लीजिए आपने सुना है कि शरीर तो व्यर्थ है, आप इसे फेंक दो, शरीर तो मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन अगर आप इसके आत्मिक अर्थ को ना समझे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं अपने शरीर को कैसे दूर कर सकता हूँ। 하고 이상하게 생각될 수도 있습니다. वेबस्टर शरीर शब्द का इस तरह से व्याख्यान करते हैं कि एक जानवर के शरीर के नरम भाग या विशेष रूप से एक 있습니다. 그러나 성경상에 언급되는 शरीर 육은 के रूप में 썩어지고 जिस 없어지는 모든 것을 जिसका उल्लेख करते हैं उसे शरीर कहा जाता है। लेकिन बाइबल में वर्णित जो शरीर शब्द है 이걸 알아야 वो 되는 कई बार इस्तेमाल किया गया है। 말이 많이 표현되잖아요. 육, 몸. बहुत सारे लोग उसे मांस समझते हैं शरीर, 이 육으로 잘못 इसीलिए वे बाइबल को नहीं 몸으로 पाते 잘못 हैं। 구별을 하고 성경 읽으니 풀어지지가 않는다. 이 말이에요. और साथ ही साथ 이 몸, कभी-कभार 표현하는 육, शरीर का शाब्दिक अर्थ 몸을 표현하는 मांस भी हो जाता है। 성경에 보면 लेकिन बाइबल में यह आत्मिक शब्द को, आत्मिक अर्थ को दर्शाता है, जिसका मतलब वो सब बातें जो नाशमान है तो बदल जाता है। ये जो शरीर है यह भी, ये जो देह है यह भी शरीर है। तमाम दृश्य चीजें शरीर है। तमाम शरीर नाश हो जाता है, बदल जाता है और हो जाता है। अंत में वो चीजें सड़ जाती हैं और समय गुजरते हुए विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन एक चीज है जो कभी नाश नहीं होती, ना बदलती, ना पर, और वो क्या है? वो है सोना, जो कभी नहीं बदलता ना ही सड़ता है, चाहे कितना ही लंबा समय क्यों ना गुजर जाए। इसीलिए स्वर्ग का राज्य भी सोने से बना हुआ है, उसके के साथ साथ रत्नों से। क्यों? क्योंकि वो ना तो बदलते हैं ना भ्रष्ट होते हैं। इसीलिए हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास सोने के समान विश्वास हो। उस प्रक्रिया के द्वारा जिस प्रक्रिया में भेद किया जाता है, अगर हमारे पास सोने के समान विश्वास हो तो लंबे समय के बाद भी वह विश्वास नहीं बदलेगा। यह है आत्मा, और परमेश्वर हमें परिष्कृत करता है कि हम इस तरह से आत्मिक विश्वास को प्राप्त करें। शाब्दिक अर्थ जो शरीर का होता है वह वो तमाम चीजें जो नाश और खत्म हो जाती हैं। इसीलिए उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि वह सदैव मनुष्यों के साथ संघर्ष न करता रहेगा। और अगला भाग हमें बताता है कि क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है। वो इसीलिए क्योंकि मनुष्य शरीर ही है। परमेश्वर सदा मनुष्यों के साथ वाद विवाद ना करता रहेगा। लेकिन परमेश्वर आज आपके साथ है कि नहीं? तो फिर उत्पत्ति 6 अध्याय का यह पद क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक शर्त है, यहाँ पर लिखा है कि वह शारीरिक मनुष्यों के साथ वाद विवाद ना करता रहेगा।
क्योंकि हम शरीर के जन नहीं आत्मा के जन है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए हम शरीर के नहीं आत्मा के जन है। परंतु अगर हम शरीर में बने रहे, संसार करते रहें, तो फिर परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा, चाहे हम चर्च ही क्यों ना जाएं। इसीलिए बाइबल कहती है, यदि हम संसार से प्रेम रखते हैं तो पिता का प्रेम हम में नहीं है। परमेश्वर आत्मिक जनों की खोज करता है। उत्पत्ति कहती है कि पहले मनुष्य आदम को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था और वह एक जीवित प्राणी बन गया था, जीवित आत्मा बन गया था। परंतु जब उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाया तो उसकी आत्मा मर गई और वह शारीरिक मनुष्य में भ्रष्ट हो गया। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तो उससे खाएगा निश्चय ही मर जाएगा। और इसी बीच पृथ्वी पर तमाम चीजें आदम के साथ शापित हुई और नाशमान बन गई, और ये तमाम नाशमान और नश्वर चीजें, इन्हें भी शरीर ही कहा जाता है। आइए अब हम देह के कुछ हम सबसे पहले शरीर के कुछ पहलुओं को देखेंगे, दृष्टि और जीवन के बीच। परमेश्वर ने मनुष्य की देह को भूमि की मिट्टी से अपने स्वरूप में बनाया और अपनी समानता में बनाया, और फिर उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक, और फिर मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया। बाइबल स्पष्ट रूप से परमेश्वर द्वारा मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करती है, लेकिन कई विश्वासी दुर्भाग्यवश परमेश्वर की रचना पर संदेह करते हैं। वे सोचते हैं कि कैसे नथनों में प्राण फूंकने से धूल का मनुष्य कैसे जीवित बन सकता है। क्यों वे संदेह करते हैं? वो ऐसा है क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके ज्ञान और विचारों से सहमत नहीं होता। परमेश्वर ने तमाम चीजों को कुछ नहीं से बनाया, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की रचना पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सीखा है कि किसी भौतिक चीजों से ही कुछ तात्विक चीजों को बनाया जा सकता है। लेकिन ये सही नहीं है, या फिर ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि आज विज्ञान, जीवन विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है, और हम डीएनए को जब पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हम आनुवंशिक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पौधों की नई प्रजातियां बनाई हैं और आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों के साथ भोजन का उत्पादन किया है। उन्होंने जीन्स के साथ दवाओं और वैकल्पिक ऊर्जा रूपों का आविष्कार किया है, और इसके अलावा वे कृत्रिम अंग और यहाँ तक कि डॉली जैसे क्लोन्स भी बना सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मृत व्यक्तियों की कोशिकाओं और जीनों के माध्यम से मानव क्लोनिंग का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए मानव क्लोनिंग संभव है, तब मनुष्य पशु के समान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा उस क्लोन में नहीं दिया जाएगा, इसलिए वह केवल एक जानवर के समान होगा। ये काम अगर परमेश्वर का एकमात्र प्राणी कर सकता है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसके लिए भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचना और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंकना और उसे गतिमान बनाना क्यों कठिन होगा? परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ संभव है, हालांकि हम मनुष्य के ज्ञान से परे हैं। इसीलिए हमें अपने विचारों के ढांचों को ध्वस्त करना चाहिए और हर वचन को आमीन से ग्रहण करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के निर्माण सहित बाइबल के वचन विश्वास कर सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य, पुरुष और महिला को बनाया और उन्हें आशीष दी। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद में कहा है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और गिनती में बढ़ो, पृथ्वी को भर दो और उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने उन्हें फलने फूलने की क्षमता दी। परमेश्वर ने केवल आदम और हवा को ही नहीं, बल्कि असंख्य इंसानों को प्राप्त करना चाहता था। परमेश्वर ने तमाम जानवरों को प्रजनन प्रणाली दी, और यह सभी एक समान है, लेकिन जानवर हमेशा मनुष्य के समान संभोग नहीं करते हैं। उनका एक निश्चित समय होता है, उन समय में वो उसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने उनके प्रजनन के लिए एक समय नियत किया है कि वे संभोग करें। मादाएं नर की तलाश करती हैं और नर मादाओं की तलाश करते हैं। परमेश्वर केवल आदम और हवा को ही नहीं, बल्कि बहुत ही संतान को चाहता था। परमेश्वर कितना अकेला
होता अगर वो आदम और हवा को असीम और इस विशाल ब्रह्मांड में और स्वर्ग के असीम और अंतहीन राज्य में रखता। इसी कारण से परमेश्वर ने उन्हें जीवन का बीज, शुक्राणु और अंडाणु दिया खुद को और अधिक ताकि वो और अधिक बच्चों को उत्पन्न कर सके। इस तरह से परमेश्वर ने पहले ही मनुष्य आदम और हवा को जीवन का बीज दिया ताकि मनुष्य जुताई वो संभव कर सके। और इस तरह से किसान हर साल बीज बोता है और कटनी करता है, वैसे नहीं कर सके। इस संबंध में परमेश्वर ही हमारी आत्मा के साथ साथ शरीर का भी पिता है, क्योंकि जीवन का बीज उसी की ओर से आया है। हमारे माता पिता के जीवन का जो मूल बीज है वो मूल रूप से परमेश्वर की है। प्रिय सदस्यों, यहाँ पर एक बात है, इसे हमें जीवन की अवधारणा में गलत नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जो बच्चे के जन्मजात स्वभाव जैसे कि लिंग, स्वभाव और बुद्धि है वो परमेश्वर के द्वारा तय की जाती है। लेकिन यद्यपि उसने जीवन का बीज दिया है, लेकिन परमेश्वर शुक्राणु और अंडाणु के गर्भधान में हस्तक्षेप नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर इस बात को तय नहीं करता है कि यह व्यक्ति लड़का उत्पन्न होगा या लड़की उत्पन्न होगी, या फिर क्या यह व्यक्ति मजबूत शरीर के साथ पैदा होगा या नहीं। उसी तरह से वो यह तय नहीं करता है कि क्या कोई व्यक्ति गरीब या उत्कृष्ट बुद्धि के साथ पैदा होगा, या फिर वो नम्र या गर्म स्वभाव का पैदा होगा। एक किसान गेहूं और भूसी दोनों की कटाई करता है, हालांकि वह उन्हें एक ही खेत में काटता है। उसी तरह से एक बच्चे का लिंग, स्वभाव या विशेषताएं या उसकी बुद्धि का निर्धारण शुक्राणु और अंडाणु के संयुक्त रूप से किया जाता है। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए, इसमें माता पिता होती हैं। बुद्धि, स्वस्थ और चरित्र के कई निर्णय कारक उसके लिए माँ जिम्मेदार होती। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हर बार केवल माँ ही जिम्मेदार होती है। अगर पति हर समय गुस्सा करता है तो यहाँ पर वो भी इस कारक का जिम्मेदार होता है। तो इन दोनों में इन बातों का हिसाब रखते हैं, तो दोनों ही बातें यहाँ पर लागू। चाहे बीज एक ही क्यों ना बोया जाए, इसके अनुसार किसान उसे उगाता है, उसमें भी अलग अलग नतीजे हमें मिलते हैं। अगर किसान अपनी पूरी मेहनत से उनकी देखभाल करता है, वो बहुत सारा गेहूं और थोड़ा भूसा ही काट पाएगा, लेकिन बहुत सारा गेहूं काट पाएगा। लेकिन अगर किसान आलसी हो और प्रयास नहीं करता हो तो गेहूं की तुलना में भूसी उसे ज्यादा मिलेगी। यहाँ तक कि बीज एक ही है, लेकिन यही पुरुषों विशेषताओं बड़ा हिस्सा मात्र द्वारा तय किया जाता है। विकृति के साथ पैदा हुए बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। परमेश्वर उन्हें विकृति के साथ पैदा नहीं करते हैं, लेकिन वे वंशागत कमजोरी या मानवीय गलती के कारण खराब स्थिति में पैदा होते हैं। बेशक कुछ मामलों में दोषपूर्ण बच्चे परमेश्वर के श्राप से पैदा होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये चीजें मनुष्यों की गलती या अनुमान के कारण होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई ऐसी दवा लें जो खराब दवा है तो बच्चे विकृत पैदा हो सकते हैं, या फिर यदि आप अपनी गर्भावस्था के दौरान गिर जाएं तो हो सकता है जो बच्चे हैं, हालांकि बच्चे आने के अंदर आपके घर में होते, लेकिन एक बड़ा झटका भी उन्हें समस्या उत्पन्न कर सकता है। और साथ ही प्रसव के दौरान बच्चे के सिर पर चोट लग सकती है। मनुष्य की गलतियां या आनुवंशिक विकृतियों के कारण ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन कभी कभार परमेश्वर कुछ बच्चों के गर्भधान को अपने नियंत्रण में रखते हैं। यह तब होता है जब कुछ माता पिता अपने बच्चों से बहुत उत्साहित होते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले विश्वास और प्रार्थना करते हैं। बाइबल में हमें ऐसे कई मामले देख सकते हैं।
परमेश्वर ने हन्ना को एक पुत्र शमूएल दिया 사무엘 어머니 바로 और 하나님의 साथ ही एलीशा के द्वारा परमेश्वर 또 ने 한 사람이 एक स्त्री को 선지자 종 पुत्र दिया। 엘리사를 통해 또 잉태 축복을 줘서 अय्यूब के साथ भी ऐसा ही था। 또 요셉 마찬가지 एलीशा के द्वारा अर्थात एलीशा 요셉이 की 아니라 प्रार्थना की। 마찬가지 जब परमेश्वर ने अय्यूब को अपनी कृपा से 이제 अपने अनुग्रह से वास्तव में पवित्र और एक उचित व्यक्ति बनाया तो परमेश्वर ने उसे बहुत ही अधिक आशीष दी। इसीलिए परमेश्वर ने 10 बच्चे उसके द्वारा जन्मा 거기에 또 딸들이 아주 최고의 आशीष दी और उसकी बेटियां पूर्व में सबसे सुंदर थी। यह परमेश्वर की एक विशेष परमेश्वर का एक विशेष 그건 하나님이 특별히 간섭하신 경우라 이 말입니다. इस प्रकार का परमेश्वर का कार्य अक्सर मानन सेंट्रल चर्च में भी होता है। उदाहरण के लिए एक महिला जिसका आदतन गर्भपात होता था, विश्वास के साथ मेरी प्रार्थना को प्राप्त करने के बाद वो गर्भवती हुई। फिर भी उसका शरीर बच्चा पैदा करने के लिए बहुत कमजोर था, इसलिए उसने मुझसे मिलने के लिए कहा और मैंने उसे परमेश्वर का वचन दिया। परमेश्वर ने उसे कहा था कि वो शब्द को पवित्र माने और विश्वास से प्रार्थना करे। परमेश्वर उसके शरीर को कमजोर हिस्सों को मजबूत बनाएगा और वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में सक्षम होगी। उसने हर वक्त प्रार्थना पूर्वक इस प्रतिज्ञा को याद रखते हुए परमेश्वर राज्य की विश्वासियों के रही और अंत में एक स्वस्थ बच्चे। इस तरह की इस कहानी के अलावा बहुत सारी चमत्कारिक गर्भधान की कई कहानियां हमारे पास है और उदाहरण है। बहुत सी ऐसी स्त्रियां जो वर्षों से गर्भवती नहीं हुई थी, लेकिन विश्वास से जब उन्होंने विश्वास किया, प्रार्थना को पहन तो उन्होंने बच्चे को प्राप्त किया। यहाँ तक कि अनजान में बच्चों के लिंग भी बदल दिए गए। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम जैसी आनुवंशिक समस्याओं का भी हल हो गया। प्यारे भाई और बहनों, कुछ ऐसे माता पिता जो बच्चा बेटा चाहते थे, माता पिता थे जो बेटियां चाहती थी प्राप्त की। कभी कभार उन्हें पता होता था कि उनकी बेटी होगी, लेकिन मेरी प्रार्थना ग्रहण कर बेटा होगा। तो फिर परमेश्वर किसे ज्यादा पसंद करता है, क्या बेटा या बेटी? हमारा परमेश्वर महिला या पुरुष के बीच में कोई मतभेद, कोई का भेद नहीं करता है, इसी प्रकार का पक्ष है। हमारा परमेश्वर ऐसा लगता है कि बाइबल में वो महिलाओं की तुलना पुरुषों से अधिक प्रेम करता है। और यह उत्पत्ति 25 अध्याय में दिखता है कि परमेश्वर ने याकूब को तब चुना तो प्रेम रखा जब वह अपने भाई एसाव के साथ उसकी माँ के गर्भ में ही था। हालांकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने एक दूसरे भेदभाव किया होगा, बल्कि ऐसा इसलिए था कि परमेश्वर जानता था एसाव की तुलना में याकूब का आंतरिक हृदय इस प्रकार का है। परमेश्वर पहले से ही जानता था। उसी तरह बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों से अधिक है, क्योंकि परमेश्वर पुरुषों से सीधे और अपवित्र ऐसे है। हालांकि बाइबल यह भी कहती है कि दबोरा और एस्तर जैसी महिलाएं जिन्होंने परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम प्राप्त किया और परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए गए। यहाँ पर पुरुषों के बजाय हमें यहाँ पर उनका ज्यादा कार्य मिलता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने उनकी उस दृढ़ हृदय को, उनके सीधे और ईमानदार हृदय को देखा जो हर परिस्थिति में दृढ़ रहता था और पुरुषों के समान उनके अंदर साहस था। नए नियम में भी मरियम मगदलीनी जैसी महिलाएं जो प्रभु के पुनरुत्थान की भी बनी। उसने यीशु के पुनरुत्थान को देखा। 12 शिष्यों से पहले पतरस याकूब थे, परंतु मरियम मगदलीनी ने सबसे पहले प्रभु को देखा। द्वितीय वचन लिखा है कि जो 8:17 में लिखा है जो मुझसे प्रेम रखते चाहे आप पुत्र हो या पुत्री हो, यह परमेश्वर की दृष्टि में कम मायने नहीं रखता है। परमेश्वर से प्रेम और उसकी मान्यता प्राप्त करने में क्या मायने रखता है, वो है आपका हृदय और आपका दृष्टिकोण और आपके पास कितना सच्चा हृदय प्रेम रखते हैं। आइए मैं संदेश का समापन करूंगा। प्रिय सदस्यों, आप आत्मिक चीजों को सीख रहे हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। जैसे कि विद्यार्थी बहुत है जो छात्र होते हैं, ना केवल वो कक्षाओं में सुनते हैं बल्कि जो सामग्री उन्हें दी जाती है उसे वो याद भी रखते हैं और अपने अपने प्रश्नों का उत्तर भी वो हल करना सीखते हैं। उसी तरह से आपको भी परमेश्वर के वचन बनाना चाहिए। शब्द आपको परमेश्वर
में रखना चाहिए 깨우친 하나님의 और उस पर 말씀을 चलना 머리에 चाहिए। 입력하고 그 말씀대로 지켜 행하면서 마음에 तब आप 온전히 परमेश्वर के वचन को अपना 양식화해야 आत्मिक 하는 भोजन 것이죠. बना सकते हैं। 오늘은 आज 1차 हमने 영혼의 सीखा कि मनुष्य 시간으로 कैसे पैदा 하나님 हुआ और 창조의 जीवन का बीज 과정에 क्या 대해서 है। 생명의 मुझे आशा 시작에 है कि आप 대해서 समझ जाएं 살펴보았습니다. कि आत्मा, 영혼적인 प्राण और देह 말씀이 के संदेश 내 किस तरह से 영혼에 आपको लाभ 어떤 पहुंचाएंगे, 유익을 कैसे 주는데 मनुष्य 또 आत्मा 사람은 어떻게 해서 कैसे मनुष्य को आत्मा, 영혼적으로 प्राण और देह 창조되었으며 और कैसे मनुष्यों 만물의 को 영장으로서 परमेश्वर के 어떻게 स्वरूप में बनना 하나님의 चाहिए, जो 형상을 तमाम 닮아 나가야 प्राणियों 하는지 का स्वामी है। 다시 한번 깨달아 보시기 हमें पता 바랍니다. होना चाहिए कि हम कहाँ 우리 से आए, हम 삶을 किस लिए 살아가면서 जीते हैं 어디에서 और 왔고 हम 무엇 때문에 살고 बाद में कहाँ 어디로 को 가는 जाएंगे। 걸 알아야 되는 것이라 हम 이거예요. मसीह इस 우리 बात को जानते हैं, 기독교인들의 इसलिए हम 삶은 एक 그렇기 때문에 가치 있는 मनुष्य के 삶을 रूप में 살아가게 된다 बहुमूल्य 이 말이에요. जीवन जी सकते 사람답게 हैं। 살아가게 된다 हम 이 말이에요. अपना सच्चा गृह 내가 오늘 जानते हैं, घर 건강집이라 जानते हैं। 여긴 나그네 हम इस 길이더라. जीवन में 또 केवल 내 हम 영혼은 इस संसार 고향집으로 돌아가는 बाहरी 걸 हम 알고 जानते हैं कि हम अपने मूल 내 निवास की 마음은 ओर जा रहे 하나님의 हैं। 뜻을 쫓아서 इसीलिए 사람답게 एक 살아가야 सच्चे 된다. मनुष्य के रूप में परमेश्वर के 그런 사람이 영의 अनुसार 사람이고 हम पालन 그런 करके अपना 사람이 जीवन जीना 번영하고 चाहिए। 천국으로 इस 가는 तरह का 것입니다. व्यक्ति ही आत्मा का व्यक्ति 그렇지 होता है, 않은 वही स्वर्ग के 사람은 राज्य में जाए। 영원한 하늘나라에 अन्यथा भले 살고 ही वो स्वर्ग 이 से क्यों ना 땅에 आए हो, 집약받지 लेकिन 않고 अगर वो 번영집으로 वो 돌아가기만 अपने 하고 घर स्वर्ग नहीं 영원한 어둠의 세계로 अंधकार में गिर 떨어져 जाएंगे 버린다. और मृत्यु में चले 지옥이라고 जाएंगे, 하면 지옥으로 आत्मनरक। 떨어져 버린다. ऐसा आपके साथ नहीं होना 그래서 चाहिए। 될 것이라. आप एक गीत भी गाते हैं कि आपका घर स्वर्ग का राज्य है। आत्मा, प्राण और देह के इन व्याख्यान में आप यह भी सीखें कि हम क्यों कहते हैं कि हमारा घर स्वर्ग का राज्य है, हालांकि हमारी पैदावार में हो। साथ ही आप इस जीवन के उस छोटे से बीच में निहित जीवन के रहस्य को भी महसूस करेंगे, जो आंखों से अदृश्य है, जो आंखों से नहीं दिखता। आप अपनी नग्न आंखों से शुक्राणु और अंडा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं कि आप उन्हें देख नहीं सकते। इसलिए हमें उन्हें माइक्रो देखना पड़ता है। ऐसे छोटे से बीज में जैसे कि एक शुक्राणु है, मनुष्य का चरित्र, रूप और उसका स्वभाव सम्माहित होता है। ये कितना रहस्यात्मक है। इतने छोटे से शुक्राणु और अंडाणु में, जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसमें माता पिता के सभी रूप, चरित्र और सभी चीजें सम्मिलित होती हैं। इतनी अद्भुत बात है। बच्चे अपने माता पिता की आदतों से मिलते जुलते हैं। मुझे आशा है कि परमेश्वर की इस सृष्टि की महानता क्या प्रशंसा करेंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा, प्राण और देह के इन संदेशों के द्वारा आप समझेंगे कि मनुष्य वास्तव में परमेश्वर की ओर से आया है, ताकि आप परमेश्वर से अधिक प्रेम रखें, उसका डर मान सकें और परमेश्वर को और भी अधिक प्रसन्न हर वक्त कर सकें। इस संदेश पर सोचते हुए साथ मिलकर प्रार्थना करें। 사랑의 아버지 하나님, 감사를 드립니다. 아버지 하나님께서 우리를 창조하심이 식묘막시가며 오늘 들은 귀한 1차 영혼육 첫 번째 시간을 통해서 나를 낱낱이 발견하여 버림으로 신속히 성결을 이루도록 도와주시고, 자기 자신을 알고 원수마 계계를 알아 우리의 신앙이 항상 승리할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 그래서 허상인 이 땅에 소망을 두지 아니하고 우리의 본향인 영원한 천국의 소망을 두고 뜨겁게 달려가도록 축복해 주옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. यानी पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। बीमारों के लिए वीडियो के माध्यम से अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें और अपनी छाती पर रखें और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु
और दुर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्या, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटी डिस्क से बचा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर और आशीष दीजिए ये एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।